अब सरकार ने फिक्स कर दिया कि कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। इंडिविजुअल छोटा छोटा का तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री का पता चल जाएगा कितना CO2 निकाला है। जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं सबका हिसाब फिक्स है। आपने कितना कोयला खरीदा तो पता चल गया कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपने उत्सर्जित किया है। आपने अपने जनरेटर में कितना फ्यूल डाला उससे पता चल जाता है। अब आम पब्लिक से तो पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें देखिएगा ध्यान से, रिलायंस इसमें भी सबसे आगे निकल गया। और उस पैसा से सरकार क्या करेगी? पेड़ लगाएगी। अब समझो फैक्ट्री के मामले में रिलायंस बड़ी आगे। उसका जामनगर एगो शहर बसा हुआ है, पूरा जामनगर ओकरे है। इसकी भनक लग गई किसको? रिलायंस को। रिलायंस ने कहा कि सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल लाओगे, हमसे पैसा लोगे। उसने कहा रुको बताते हैं, अपन जंगल बनाएंगे। वो अपना जंगल बना रहा है। एक्चुअल में उसका वनतारा जो प्रोजेक्ट है वो उसकी फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं के बदले में जो इंडस्ट्री निकलेगी उसके बदले में जो उसे पैसा देना था वो नहीं देगा। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन। अब ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करना जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। कार्बन फुटप्रिंट को क्या किया जाए? कम किया जाए। तो कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे होगा? इसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जापान में। कहाँ बुलाया गया? जापान के शहर कहाँ पर? क्योटो में। जापान के शहर क्योटो में। और यहाँ एक समझौता हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा समझौता हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा समझौता? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। 1997। याद रखना बड़ा सिंपल है, 10-10 साल पे ये सम्मेलन होता है। ठीक इससे 10 साल पहले 1987 में ओजोन बचाने के लिए हुआ था। वो हुआ था मॉन्ट्रियल में। 1987 में ओजोन बचाने के लिए क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल में। तो हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1900। ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, चुपचाप बोले तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। क्या इसमें केवल CO2 कम करना है या उसके साथ साथ सभी कार्बन फुटप्रिंट को? सभी कार्बन फुटप्रिंट को यदि कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग डाउन होगा और वातावरण रहने लायक होगा। यह योजना थी किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल। जापान में यह समझौता हुआ था कि सभी देश CO2 के उत्सर्जन के लिए एक अपना कोटा फिक्स कर देंगे। क्या फिक्स कर देंगे? कोटा फिक्स कर देंगे। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, रिलायंस इसमें भी सबसे आगे निकल गया। अभी देखिए अब क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा CO2 जिम्मेदार है। रीजन समझो, आप गाड़ियों से निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों में लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, वो बदल दिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। अब सरकार ने फिक्स कर दिया कि कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। इंडिविजुअल छोटा छोटा का तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, लेकिन फैक्ट्री का पता चल जाएगा कितना CO2 निकाला है। आप कहेंगे ये कैसे? तो देखिए फिक्स है कि 1 लीटर पेट्रोल पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 1 लीटर डीजल पे कितना निकलता है, समझ रहे हैं? फिक्स है कि 1 किलो कोयला जलाएंगे तो कितना निकलेगा। जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं सबका हिसाब फिक्स है। आपने कितना कोयला खरीदा तो पता चल गया कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपने उत्सर्जित किया है। आपने अपने जनरेटर में कितना फ्यूल डाला उससे पता चल जाता है। अब आम पब्लिक से तो पता नहीं चलेगा कि भाई तुम 4 लीटर पेट्रोल बनवाए मोटरसाइकिल से, तुम भी दो पैसा दो। आम पब्लिक से कैसे वसूला जाएगा? सुनो ध्यान से। तो ग्रीन हाउस के लिए क्योटो में एक नियम बनाया कि जो प्रदूषण कर रहा है पैसा वसूलिए, पैसा वसूलिए उससे। कहा क्या? कैसे? तो मोटरसाइकिल में कोनो स्कूटी में भरवा के चल गई, कोनो स्कूटर टेम्पू मोटरसाइकिल में भरवा के चल गया, ओके पैसा मांगेंगे कि धुआं छोड़ा है पैसा दे, मरबो करेगा। क्या है, गरीब आदमी को तब तक लूटता है जब तक उसको पता ही नहीं चलता। पेट्रोल में 2 रुपया बढ़ा दी, पेट्रोल में कितना रुपया बढ़ा दिए? 2 रुपया। क्योटो प्रोटोकॉल में ना आपसे भी वसूला जाएगा। अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो हर पेट्रोल पे 2 रुपया वसूला जाएगा। और पेट्रोल जिसकी पेट्रोल टंकी है, जितना जहां तक है सारा जगह से, वो 2-2 रुपया पर लीटर के हिसाब से कलेक्ट हो जाएगा। अब तो इजीली कलेक्ट हो जाएगा, वहां तो मीटर लगा हुआ है। और एक बड़ा सा फंड जमा होगा जिससे कि पर्यावरण और पेड़ लगाया जाएगा। सोचिए जापान में बैठ के रूल बना रहा है, कितना तगड़ा रूल बनाया है। इंडिया का आदमी पगला गया था, आदमी सब कैसे वसूलेंगे? कहा कि रे तू लोग बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ, तो कुछ नहीं आता है, बैठ हम बता रहे हैं कैसे। तो पब्लिक से कैसे वसूलेगा? पेट्रोल पे बढ़ा दिया,
एक नेशनल लेवल पे एक बड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाएगा, कई हजार करोड़ का, अब उससे पेड़ लगाए जाएंगे पर्यावरण के लिए। तो भाई आप धुआं नहीं रोक सकते, उसे काउंटर करने के लिए बना दीजिए। तो इंडिविजुअल को तो पकड़ लिया, इंडिविजुअल का कोयला भी 1 रुपया 10 रुपया 10 पैसा 20 पैसा महंगा कर देगा, नहीं समझे। अब जैसे कोयला जहां मेन खदान से निकल रहा है, तब ना धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वहां थोड़े कोई पकड़ पाएगा। खदान से निकला, पता चला कोयला सपोज कीजिए 12 रुपया है, करना 12.5 रुपया लगेगा, खदाने से उसको पैसा इकट्ठा हो गया। अब ले जाओ ना, तुम कहीं बेचते रहो, वहीं से निकाल दिया। यहाँ पे पेट्रोल को भी क्या करेगा, जहां से पेट्रोल निकल रहा है, मान के चलिए 105 रुपया है, वहीं से कह देगा कि 105 रुपया है, 107 रुपया के हिसाब से लाओ। अब लाओ, सोचा तो नहीं जा, यहाँ पैसा इकट्ठा हो गया, तुम कहीं वसूलते रहो। तो इंडिविजुअल से ले लिया, डेटा भी हो गया, इतना फ्यूल बिका है, इतना कोयला बिका है, तो इतना कार्बन उत्सर्जित हुआ होगा। तो इंडिविजुअल का तो सरकार करेगी। अब रही बात फैक्ट्रियों की, फैक्ट्रियों में तो बहुत ज्यादा निकलता है। जहाज कंपनियों से कहेगा बबुआ, अभी जहाज कंपनियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, जीएस पढ़ो, क्योटो प्रोटोकॉल आएगा तो नहीं को पता चलेगा कि बबुआ 1 घंटा में तुम लोग 8000 लीटर फूंक दिया, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। और उस पैसा से सरकार क्या करेगी, पेड़ लगाएगी। अब सबसे फैक्ट्री के मामले में रिलायंस बड़ी आगे, उसका जामनगर एगो शहर बसा हुआ है, वो पूरा जामनगर ओकरे है, समझ में आ गया अंबानी के रिलायंस का। अब क्या किया जाए, इसकी भनक लग गई किसको, रिलायंस को। रिलायंस ने कहा कि सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल लाओगे, हमसे पैसा लोगे। उसने कहा रुको बताते हैं, अपन जंगल बनाएंगे। वो अपना जंगल बना रहा है, वो उसमें अब जंगल बनाएगा तो भाई खाली जंगल में कौन रहे, तो उसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से पेड़ और भी डाल दिया, बेहतरीन ढंग से उसमें जानवर भी डाल दिया। एक्चुअल में उसका वनतारा जो प्रोजेक्ट है, वो उसकी फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं के बदले में जो इंडस्ट्री निकलेगी, उसके बदले में जो उसे पैसा देना था वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। कहेगा देखिए जितना CO2 निकाले हैं ना, उसका 4 गुना हम बना दिए हैं। तो हम निकाले CO2 1, अब बनाए कितना 4, तो हमारा 1 ये इसको कैंसिल कर देगा। अब भाई 3 गुना जो ऑक्सीजन बनाए हैं, सरकार पैसा दे, हमरा दे, धुआं निकल लो तो चार्ज ले तो पैसा दे, तो दे। यहाँ पे सरकार को चूना लगाएगा और आपको लगता है कि चिड़ियाघर है। वाह रे बाबू वाह, समझ में आ रहा है। अनरे ससुरा हमरा देख देख घुसी आता है, सब होता है कि ये आदमी सब बतिये खोल देता है नहीं समझे, देख देख हमरा कम घुसी आता होगा। तो बड़का जो वनतारा बनाया गया है, तो उसमें हाथी भी है, जानवर भी है, तो अच्छी चीज है, हम ये नहीं करेंगे खराब चीज है, बट वो चिड़ियाघर नहीं है। बस इतना समझ ना, उसका उद्देश्य क्या है, बस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। जैसे हमारा बिजली मान के चलिए आ रहा है मंथ का 2 लाख रुपए, और हम सोलर लगा दिए, बिजली बना दिए 3 लाख। कितना का बिजली बना दिए, 3 लाख। अब बिजली बिल आया 2 लाख का, हम सोलर लगा के 3 लाख का बिजली बना लिए महीना का। तो सरकार से कहेंगे कि देखिए 2 लाख का हम बिजली खर्चा किए, अब बनाए कितना का 3 लाख, तो 2 लाख 2 लाख कटर पीटर, बचल 1 लाख का हमरा पैसा दे। मिलता है, मिलता है ऐसे। अगर आपने सरप्लस बना दिया ना, सरकार आपको पैसा देगी, हाँ लो पैसा लो। यही काम कौन कर रहा है, रिलायंस। कि धुआं निकल तो पैसा हो। तो अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो समझो भारत में फेवरिज्म कैसे होता है। ये बात पहले से ही पता थी रिलायंस वगैरह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी भी रिलायंस के पास बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है, और रिलायंस पूरे इंडिया के प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है। प्लास्टिक बनता है प्लास्टिक के ग्रेनुअल या प्लास्टिक पैलेट से, वो दाल के बराबर बराबर होते हैं सब। जो भी आपको बनाना है, आपके पास बस उसका सांचा रहता है। आप क्या कीजिए, उस सांचा में उसको खरीद के लाइए ग्रेनुअल को, और उस सांचा में उसको डालिए। अब वैसे मान के चलिए आपको प्लास्टिक का बाल्टी बनाना है, तो एक सांचा रहेगा प्लास्टिक के बाल्टी में, तो उसमें आप उसको पैलेट्स को डालिए, दाल जैसा रहेगा। अब वो क्या करेगा ना, इतना टेम्परेचर देगा 1000 डिग्री सेल्सियस, पूरा प्लास्टिक गल के पानी जैसा हो जाएगा। अब तुरंत उसको दबा देगा, सांचा में दबा देगा। अब वो तो पानी जैसा हो गया। जिस सांचा का है, अगर बाल्टी के शेप का है तो बाल्टी बनेगा, चम्मच के शेप का है तो चम्मच बनेगा, कुर्सी के शेप का है तो कुर्सी बनेगा, कटोरे के शेप का है तो कटोरा बनेगा। कुछ भी बनाइए आप, अब आप बनाइए, उसको ऐसे खोलेगा तो ठंडा हो जाएगा, फिर वो बन के रह गया, प्लास्टिक बन गया। तो उसे कहते हैं प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। उसमें इंजेक्ट कर दीजिए प्लास्टिक को, और मोल्ड मतलब होता है सांचा, चाप के बना दिया उसमें प्लास्टिक। तुम बनाओ प्लास्टिक, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है कौन दे रहा है, रिलायंस। और बाहर से आप खरीद नहीं सकते, सरकार ने केवल लाइसेंस। अपने यहाँ अमीर बना जाता है बिना कुछ किए, समझा गया। तुम गरीब कर दोगे रिलायंस को। तुम प्लास्टिक का कुछ भी खरीदो, उसी के यहाँ से आ रहा है, उसको कुछ थोड़ी ना महंगा करना है। वो कहेगा ठीक है हम 1 रुपया महंगा कर रहे हैं,
1 रुपया महंगा करो, पूरा इतना जितना चीजें सब बन के चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसी पेट्रोलियम से उसके पास अवेलेबल है, उस पेट्रोलियम से उसके पास क्या है, अवेलेबल। और जो पेट्रोलियम छान के जो धुआं निकल रहा है उसको काउंटर कौन कर देगा, वंतारा। समझ में आ रहा है? समझे? जब उसका जामनगर इंडस्ट्री, रिलायंस वाले बड़ी तेज है इस मामले में, बहुत तेज है। जब जामनगर फैक्ट्री लग रही थी तो उसके पास 600 एकड़ जमीन थी जो सरकार ने उसे दिया पर्यावरण को बचाने के लिए। कुछ 600 एकड़ में सरकार ने कहा कि पेड़ लगाओ, तो आम का पेड़ लगा दिया, फिर जी का पेड़ लगाया आम का 600 एकड़ में, और वो भी ई ग्रेड की वेराइटी का, जो इंडियन आदमी नहीं खाता है, सब यूरोप में जाता है। लो, अब पर्यावरण भी बच गया, और हर साल आम तोड़ के कहाँ बेच रहा है, यूरोप। तुमको क्या लग रहा है तुम्हारे लिए मालदा आम बोएगा, दशहरी कपूरी सब बोते रहेगा, अल्फांसो बे को निकल गया।